प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं जयवीर सिंह आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। वेलकम है साथियों, प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है दोस्तों, आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। जो एवरेज का चैप्टर चल रहा है उसको लेकर के। तो आज के इस सेशन में हम आप औसत एवरेज के अंतर्गत जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज हम एक नया टाइप लेकर के आए हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे और कौन सी ट्रिक हमें इनमें यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहें। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, भागिएगा नहीं, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन किस प्रकार से हल कर पाएंगे। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी कक्षा के 10 छात्रों का औसत अंक 50 है, परंतु गलती से एक छात्र के अंक 40 की जगह 70 लिख दिए गए, तो हमारा शुद्ध औसत कितना होगा। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से फाइंड अप करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, छात्र कितने हैं हमारे? 10 छात्र हैं, इनका औसत अंक कितना है? 50 अंक है। 10 छात्र का औसत अंक कितना है? 50 अंक है। 50 अंक, ठीक है दोस्तों। लेकिन परंतु गलती से एक छात्र के अंक 40 की जगह 70 लिख दिए गए। अंक कितने? 40, और गलती से कितना लिख दिया गया? 70 अंक लिख दिया गया, ठीक है। गलती से कितना अंक लिखा? 70 अंक लिख दिया। तो हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। 40 और 70 के बीच कितना का अंतर है? अंतर हमारा हुआ 30 का। 70 से 40 घटाएंगे तो अंतर कितना आया? 30, ठीक है दोस्तों। अब छात्र कितने थे? 10 छात्र थे। 10 छात्र में अंतर 30 का आया, तो हमें एक छात्र का अंतर निकालना है, तो इसमें 10 का हम भाग दे देंगे, तो बराबर आएगा कितना? 3, ठीक है। क्लियर है इतना? बराबर कितना आया? 3 आया। तो दोस्तों, अब हमें ये याद करना है कि हमें अंक कितने थे? 50, औसत अंक कितना था? 50। तो शुद्ध औसत हमारा कितना होगा? तो शुद्ध औसत के लिए 50 से हम 30 को घटा देंगे। शुद्ध औसत 50 अंक थे, उससे ये 3 घटाए हमने, तो कितना होगा? 47 अंक होगा। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? वापस से एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास 10 छात्र दिए गए हैं, इनका औसत अंक कितना है? 50 है, ठीक है। औसत अंक 50 है। अब देखिए दोस्तों, गलती से एक छात्र के अंक 40 की जगह 70 लिख दिए, ठीक है। एक छात्र के अंक 40 थे, 40 की जगह उसने 70 लिख दिया। तो हमने 40 और 70 तक पहुंचने में अंतर निकाला हमने, तो 30 का निकला। छात्र हमारे पास 10 थे, तो 30 में 10 का भाग दिया, तो कितना आया? 3 आया। तो शुद्ध औसत निकालने के लिए अंक हमारे पास 50 थे, उसमें से 3 को घटा देंगे, तो शुद्ध औसत हमारा कितना आएगा? 47 अंक आ जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देख लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस टाइप के सवाल हैं, गलती से कभी कुछ अंक की जगह कुछ अंक लिखे जाते हैं, तो इस तरह के सवालों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 9 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। प्राप्तांक 40 है।
परंतु गलती से दो छात्रों के अंक क्रमशः 36 की जगह 63 और 27 की जगह 72 लिख दिए गए। लिख दिए गए तो शुद्ध औसत क्या होगा? शुद्ध औसत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 छात्र हमारे पास, लिखा हमने 9 छात्र, इनका औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है। ठीक है, क्लियर है? इनका औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है। अब देखिए, 2 छात्र हैं, पहले छात्र का 36 अंक था और उसकी जगह 63 अंक लिख दिया गया। ठीक है, दूसरा छात्र, उसके 27 अंक थे, उसकी जगह उन्होंने 72 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया? 5 13 135, और इन दोनों को भी जोड़ा हमने 3 6 63 आया। टोटल हमारा इधर 63 आया, इधर का आया 135। दोनों अंकों को हमने, दोनों प्रकार के अंकों को जोड़ करके कितना निकाला। अब हमने इनका दोनों का अंतर निकालना है। तो 135 से 63 घटाए जाएंगे तो 2 बचा, और 13 में से 6 गई, 7 बचे, और यहाँ पर कितना होगा? 72 बचे। सिर्फ 72 अंक बचे। अंतर जब कितना आया? 72 का आया। अंतर 72 का आया, और छात्र हमारे पास कितने थे? 9 का इसमें भाग दिया तो टोटल कितना आया? 8 अंक। ठीक है, 8 अंक आया। अब दोस्तों क्या करते हैं? 8 अंक आए तो टोटल अंक हमारे कितने थे? प्राप्त अंक 40 थे। 40 से 8 को घटा देंगे, 40 माइनस 8 तो कितना आएगा? 32 अंक हमारा शुद्ध औसत होगा। शुद्ध औसत 32 अंक होगा। ठीक है, तो इस तरह से, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और है, यदि जोड़ने पर बड़ी संख्या पहले आती, ये वाली 135 यहाँ पर आ जाते और 63 आते यहाँ पर, तो हम जो 8 आया है उसको 40 में जोड़ते। और यदि जोड़ने पर बड़ी छोटी संख्या पहले आती है, बड़ी संख्या बाद में आएगी, तो हम इस तरह से इसको घटाएंगे। ठीक है, छोटी संख्या अगर पहले आती है जोड़ने पर, वो बड़ी संख्या बाद में आती है तो हम माइनस करेंगे, और बड़ी संख्या पहले आती है और छोटी संख्या बाद में आती है तो हम प्लस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जहाँ पर जोड़ने पर बड़ी संख्या यहाँ आ जाए और छोटी संख्या यहाँ आ जाए, ताकि हम उन दोनों को जोड़ सकें। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 संख्या का औसत 32 ज्ञात किया गया। ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि औसत ज्ञात करने में
50 के स्थान पर गलती से 32 लिख दिया गया। तो शुद्ध औसत होगा, तो हमारा शुद्ध औसत क्या है? क्या है? ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास 18 संख्या है, 18 संख्या, 18 संख्या है। इनका औसत क्या है? का औसत कितना है? औसत दिया है 32। ठीक है, क्लियर है? इतना लिख लिया हमने। अब इसके बाद देखिए, औसत ज्ञात करने 50 के स्थान को गलती से 32 लिख दिया। यहाँ पर 50 और गलती से कितना लिख दिया? 32। ठीक है, गलती से कितना लिख दिया? 32 लिख दिया। अब हम यहाँ पर इनका दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर कितना आया? 18। अंतर आया हमारा 18 और संख्या हमारे पास कितनी थी? 18। तो 18 में 18 में भाग देंगे तो 1 आया। टोटल कितना आया? 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये बड़ी संख्या पहले लिखी है, छोटी संख्या बाद में आई है। बड़ी संख्या पहले है, छोटी संख्या बाद में है। तो हमारा नियम क्या कहता है? यदि बड़ी संख्या पहले आ जाए, छोटी संख्या बाद में आ जाए, तो हम इसको जोड़ते हैं। तो क्या होगा? 32 हमारा औसत था, इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल औसत हमारा कितना आ जाएगा? 33 अंक आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को फाइंड आउट करेंगे। और यदि छोटी संख्या यहाँ पर होती और बड़ी संख्या यहाँ पर होती तो क्या होता? तो हम इसमें माइनस करते 1 को, तो हमारा औसत हो जाता 31 अंक। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने आपको 2 तरीके बताए। एक तो बड़ी संख्या यदि फर्स्ट में आती है और छोटी बाद में आती है तो हम जोड़ देंगे, जो योग ज्ञात कर लेंगे, और छोटी संख्या पहले आती है, बड़ी संख्या बाद में आती है तो हम माइनस कर लेंगे। तो इस तरह के सवालों को हम इस कॉन्सेप्ट के साथ हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलते हैं अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरह से हमारे सामने है। यहाँ पर ट्रिक के रूप में लिख लेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख लेंगे क्लियर करके। ऐसे सवालों की क्या ट्रिक है? ट्रिक है, यदि जोड़ते समय बड़ी संख्या पहले आए और छोटी संख्या बाद में आए तो हम धन चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यदि जोड़ते समय छोटी संख्या पहले आ जाए और बड़ी संख्या बाद में आए तो हम ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हमें भली बात समझना होगा और इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे सवालों को हम हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट कुछ टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अगला टाइप किस तरह से है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 संतरों के
औसत वजन में 20 ग्राम की वृद्धि हुई। 20 ग्राम की वृद्धि हुई। जब उनमें से एक संतरा जिसका वजन 120 ग्राम है, के स्थान पर एक अन्य संतरा रख दिया गया। के स्थान पर एक अन्य संतरा रख दिया गया। तो नए संतरे का वजन क्या होगा? वजन क्या होगा? देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल में वृद्धि और कमी दो शब्द देखने को मिलते हैं। यदि वृद्धि वाला सवाल है तो हम जोड़ते हैं और कमी वाला सवाल है तो हम घटा देते हैं। किस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को हम कर सकते हैं वो देखते हैं। वृद्धि वाले सवाल में जोड़ते हैं और कमी वाले सवाल में घटाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। हमारे पास 9 संतरे हैं, उनका औसत वजन 20 ग्राम है। 9 संतरे, औसत वजन में 20 ग्राम की वृद्धि हुई। औसत वजन में वृद्धि कितनी हुई? 20 ग्राम। ठीक है, तो 9 संतरों के औसत वजन में 20 ग्राम की वृद्धि हुई, यानी एक संतरे में 20 ग्राम वजन बढ़ा तो 9 संतरों में कितना बढ़ेगा? तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे, टोटल हमारा 180 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक संतरे में 20 ग्राम वजन बढ़ा तो 9 संतरे हैं, तो 9 संतरे में 20 के हिसाब से 180 ग्राम वजन बढ़ गया। ठीक है, अब एक संतरा कितना था? 120 ग्राम का, उसके स्थान पर एक अन्य संतरा रख दिया गया, तो नए संतरे का वजन ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, वजन में वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, प्लस का निशान। अब क्या करना है हमको? अब देखिए दोस्तों, प्लस का निशान लगा करके हम क्या करेंगे? 120 ग्राम ये था और 180 ग्राम ये हो गया, तो टोटल हमारा कितना हुआ? 300 ग्राम। तो नए संतरे का वजन कितना हो गया? नए संतरे का वजन 300 ग्राम होगा। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यदि कमी होती तो उसमें से इसको घटा देते तो हमारा अगला आंसर आ जाता। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक सवाल इसी से रिलेटेड कमी वाला देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की
औसत आयु में 2 महीने की कमी। 2 महीने की कमी हो जाती है। जब 18 वर्ष का एक विद्यार्थी 18 वर्ष का एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नए लड़के को रख लिया जाता है, तो नए लड़के की उम्र क्या होगी? उम्र क्या होगी? दोस्तों ये सवाल हमारा कमी वाला है, तो इसे किस प्रकार से फाइंड अप करेंगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 20 विद्यार्थी की औसत आयु में 2 महीने की कमी होती है। एक विद्यार्थी की आयु में 2 महीने कम होते हैं, तो हमारे पास 20 विद्यार्थी हैं दोस्तों, तो 20 विद्यार्थियों की आयु में कितने महीने कम हो जाएंगे? 20 गुणा 2 बराबर कितना हुआ? 40 माह। अब दोस्तों यहाँ पर माह में दिया गया, हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो 40 महीने के हम यदि वर्ष बनाएंगे तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 तिया 36, 3 वर्ष पूरे हो गए और 4 माह और शेष बचे, और एक वर्ष का 4 माह होता है कितना? 1/3, 1/3 हिस्सा होता है, तो हमारी वर्षें हो गई 3 सही 1/3 वर्ष। क्लियर है? इतना तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। 40 माह के हमने वर्ष बनाए, 12 तिया 36, 3 साल पूरी हो गई और 4 माह बचे, 4 तिया 12, तो 1/3 हिस्सा हुआ एक साल का, तो 3 सही 1/3। क्लियर है? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा, 18 वर्ष के विद्यार्थी को उसकी जगह एक नया विद्यार्थी रख लिया गया। 18 वर्ष के विद्यार्थी की जगह एक नया विद्यार्थी रख लिया, तो ये पूछा गया नए विद्यार्थी की उम्र क्या होगी? तो नए विद्यार्थी की उम्र क्या होगी? तो 18 है ये, 18 से 3 सही 1/3 माइनस हो जाएगा, कमी हो रही है तो हम कमी वाले सवाल में माइनस करते हैं। ठीक है, कमी वाले सवाल में हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तो कर लेते हैं माइनस। इसे कैलकुलेट करते हैं, बराबर होगा हमारा 18 सही -3 × 9 = 10/3। क्लियर है? 10/3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम लिया तो 18 तिया 54 होगा, -10/3 हो जाएगा। 54 से 10 जाएंगे तो 44/3 हो जाएगा। हमने इसमें 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, बची 1, 14 हो गई, 3 चौक 12। अब कितना बचा? 2, 14 सही 2/3 वर्ष। अब हम इसको सही से लिखेंगे, 14 सही 2/3 वर्ष का सही वर्ष कितना होगा? देखिए दोस्तों, 14 वर्ष होगा 2/3, एक साल का 2/3, यानी एक साल का 1/3 4 महीने होता है, तो 2/3 कितना होगा? 8 माह होगा, तो 14 वर्ष 8 माह उसकी उम्र होगी। नए विद्यार्थी की उम्र कितनी होगी? नए विद्यार्थी की उम्र 14 वर्ष 8 माह होगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इस टाइप के सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। तो हमारा एक प्रयास आपको हर प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 2.1/2 kg किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि वाला सवाल है। वृद्धि वाले सवाल में हम जोड़ देंगे जब समूह का एक व्यक्ति जिसका वजन 56 kg है, के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वेग होगा नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। ये क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, क्लियर है। वृद्धि वाला सवाल है तो इसमें हम क्या करें, जोड़ देंगे। चलते 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति के वजन में कितना, 2 सही 1/2 kg वजन बढ़ता है, वृद्धि होती है ना। 8 व्यक्तियों, प्रत्येक व्यक्ति में 2.5 किलो वजन बढ़ता है। तो 8 व्यक्तियों में कितना होगा, तो बराबर 8 गुणा 2 सही 1/2 कर देंगे। 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया। 8 गुणा 5/2, 2 से 8 4 बार बढ़े तो 4 का 5 में गुणा हुआ, तो 20 kg वजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है ना। 8 व्यक्तियों में 20 किलो वजन बढ़ा, किस हिसाब से, 2.5 किलो के हिसाब से। प्रति व्यक्ति 2.5 किलो वजन बढ़ता है, तो 20 व्यक्तियों में कितना बढ़ेगा, 8 व्यक्तियों में 20 किलो वजन बढ़ जाएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है, 56 kg है, 56 kg का है, तो 56 kg वजन है उसका, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो नए व्यक्ति के वजन के लिए वृद्धि हो रही है इसमें, तो 56 में 20 को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 76 kg। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, 76 kg हो जाएगा। इस तरह के ऐसे क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन बताए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।